जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग अहमदाबाद डिवीज़न का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 10 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए, ताकि बढ़िया से समझ पाएंगे। जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं, इन रेफरेंस टू द लेटेस्ट रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन द वैलिडिटी ऑफ बीपीसी ऑफ सीसी रैक ऑफ कंटेनर स्टॉक इज एनहांस्ड ऑन ट्रायल बेसिस। यहीं पर देखिए क्वेश्चन है कि आप लोग का जो कंटेनर स्टॉक के लिए जो क्लोज सर्किट रैक होता है, इसका बीपीसी का जो वैलिडिटी इसको एनहांस किया गया है, इंक्रीज किया गया है। तो कितना ये इंक्रीज किया गया है, ये आप लोग का अप टू 9000 किलोमीटर और 30 डेज हुईच एवर इच अर्लियर। 9000 किलोमीटर या 30 दिन जो भी पहले होगा। तो ये पहले आप लोग का इनिशियली ये कितना था, ये 7500 किलोमीटर था। यह आप लोग का 30 डेज था, जो कि आप लोग का 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए ट्रायल बेसिस पर इसको बीपीसी का वैलिडिटी कंटेनर स्टॉक के लिए, सीसी रैक के लिए, आप लोग का सीसी रैक का, क्लोज सर्किट रैक का, इसको इंक्रीज किया गया है। तो ये आप लोग का जो लेटर नंबर के अनुसार, आप लेटर नंबर भी इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। जो लेटर नंबर था आप लोग का 2018 MN951/E332030 डेटेड 6/12/2022 का ये लेटर था। इसी के अनुसार आप लोग का जो कंटेनर रैक के लिए आप लोग का जो क्लोज सर्किट रैक होता है कंटेनर का, इसका बीपीसी का वैलिडिटी 7500 या 30 दिन से बढ़ा के उसको 9000 किलोमीटर, और आप लोग का 30 दिन पहले जैसा ही था, किलोमीटर के अनुसार इसको बढ़ाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहीं पर देखिए आप लोग का जो स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट आप लोग का करेक्ट है, ट्रू है, पूछ रहे। कंटेनर स्टक हैविंग लोड सेंसिंग डिवाइस पर एडजस्टमेंट ऑफ पिस्टन स्ट्रोक। यहीं पर देखिए स्टेटमेंट 1 में आप लोग का बोल रहा है कि आप लोग का कंटेनर स्टॉक है, मतलब आप लोग का बीएलसी रैक, जिसमें कि आप लोग का कंटेनर ट्रांसपोर्ट होता है कंटेनर। तो यहीं पर आप लोग का जो कंटेनर स्टॉक है, इसमें लोड सेंसिंग आप लोग का डिवाइस है, जो कि आप लोग का पिस्टन स्ट्रोक को एडजस्टमेंट करता है। तो ये आप लोग का पूरा करेक्ट है। जैसे कि आप लोग का बीएलसी कंटेनर रैक में आप लोग का जो बीएलसी का ए कार हो या आप लोग का बी कार हो, तो दोनों में आप लोग का एलएसडी फिट हुआ रहता है, लोड सेंसिंग डिवाइस। आप लोग का एक कार में दोनों बोगी में एक एक करके 2 संख्या में आप लोग का एलएसडी लोड सेंसिंग डिवाइस आप लोग का फिट होता है। तो ये आप लोग का जो एलएसडी में आप लोग का जो एलएसडी है, लोड सेंसिंग डिवाइस है, इसका प्लंजर का मूवमेंट होता है, प्लंजर मूवमेंट आप लोग का प्लंजर मूवमेंट करता है। इसी हिसाब से ये आप लोग का लोड और एम्प्टी को आप लोग का सेंस करेगा। सेंस करके आप लोग का जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर, ये आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप लोग का लोड कंडीशन में 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से ये प्रेशर भेजेगा। और ये आप लोग का पिस्टन स्ट्रोक को जो एडजस्ट करता है, जैसे कि आप लोग का बीएलसी रैक में आप लोग का पिस्टन स्ट्रोक आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में, ये बीएलसी रैक के लिए, तो जो कि एडजस्टमेंट ये करेगा। तो एम्प्टी कंडीशन लोड कंडीशन में कितना एडजस्ट करेगा पिस्टन स्ट्रोक, ये 95 ± 10 mm, और लोड कंडीशन में आप लोग का 120 ± 10 mm। ये आप लोग का यही कंट्रोल करेगा, एडजस्टमेंट करेगा आप लोग का जो एलएसडी फिट हुआ है प्लंजर मूवमेंट को लेके। तो ये याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, जो कि सेकंड स्टेटमेंट में आप लोग का बोल रहा है
BCNHL wagon with bogie mounted brake cylinder system has APM device for this purpose। इसी हिसाब से आप लोग का जो BCNHL वागन में आप लोग का APM फिट हुआ है, APM। तो APM आप लोग का ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस। इसका काम क्या होता है, इसमें आप लोग का जो सेंसिंग आर्म होता है, सेंसिंग आर्म का मूवमेंट होता है, लोड और आप लोग का एम्प्टी कंडीशन के अनुसार सेंसिंग आर्म का मूवमेंट होता है। उसी हिसाब से आप लोग का ब्रेक सिलेंडर में ये भी प्रेशर आप लोग का लोड एम्प्टी के अनुसार प्रेशर भेजता है। तो ये आप लोग का ये जो स्टेटमेंट भी है ये भी करेक्ट है। तो इसी हिसाब से आप लोग का बोथ आप लोग का फर्स्ट और सेकंड आप लोग का स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। आप लोग का कंटेनर BLC रैक में LSD फिट होता है, ये पिस्टन स्ट्रोक को एडजस्ट करता है। इसी हिसाब से आप लोग का HL वागन में BCNHL बॉक्सन HL वागन में APM डिवाइस फिट होता है, यही सेम पर्पज के लिए। और इसी अनुसार आप लोग का कंट्रोल करके ये आप लोग का ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर एम्प्टी और लोड कंडीशन में भेजता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। Which one of the following statement is correct? यहीं पर भी देखिए स्टेटमेंट दिया गया है कि तो फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए ग्राफाइट फ्लेक्स आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन सेंटर पिवट ऑफ कैसनॉफ बोगी। देखिए आप लोग का ग्राफाइट फ्लेक्स होता है, ग्राफाइट पाउडर होता है जो कि सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, सेंटर पिवट कैसनॉफ बॉगी में यूज होता है। रिपीटेड कुछ नहीं, बढ़िया स्टेटमेंट सही है। इसी अनुसार देखिए सेकंड स्टेटमेंट में आप लोग का बोल रहे हैं इन BCNHL वागन आफ्टर BCNHL वागन स्ट्राइकर कास्टिंग प्लेज इज मस्ट चेंजेबल आइटम ऑफ एवरी ROH शेड्यूल। आप लोग का BCNHL वागन में स्ट्राइकर कास्टिंग जो है ये आप लोग का एवरी ROH में रूटीन ओवरहॉलिंग में ये जैसे भी आप लोग को चेंज करना है। तो ये भी स्टेटमेंट आप लोग का सही है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। बोथ आप लोग का जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही सही है। ग्राफाइट फ्लेक्स आप लोग का सेंटर पिवट में यूज होता है और आप लोग का जो स्ट्राइकर कास्टिंग प्लेट होता है, स्ट्राइकर कास्टिंग प्लेट, इसको जैसे भी ROH के दौरान आप लोग चेंज कीजिए। पीओच पीरियडिसिटी ऑफ न्यूली बिल्ड बक्सन वागन, ये देखिए पीओच पीरियडिसिटी पूछा है, पीरियोडिकल ओवरऑलिंग पूछा है आप लोग का बक्सन वागन के लिए। तो आप लोग का न्यूली बिल्ड पूछा है, जहाँ न्यूली बिल्ड हो जाएगा ये देखिए आप लोग का बक्सन का पीओच देखेंगे, पीओच पीरियडिसिटी देखेंगे। तो ये न्यूली बिल्ड जो होगा, न्यूली बिल्ड होगा तो ये 6 साल या 72 मंथ। इसी हिसाब से ये जब सब्सिक्वेंट होगा आप लोग का फास्ट पीओच जिसमें कि न्यूली बिल्ट होता है नया कंडीशन में 6 साल या 72 मंथ में फास्ट पीओच। उसी हिसाब से उसके बाद जो भी पीओच होगा ये आप लोग का 4.5 साल में होगा, 4.5 ईयर्स या 54 मंथ। यही कंडीशन से आप लोग का जो सब्सिक्वेंट पीओच सब होते रहेगा। तो यहीं पर देखिए करेक्ट आप लोग का ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन 72 मंथ्स या 6 ईयर। Which one of the following statement is correct? देखिए यहीं पर भी स्टेटमेंट दिया है, 2 स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट आप लोग का पूछ रहा है ओडिसी के बारे में पूछ रहा है, सी क्लास ओडिसी कैन मूव ओनली डे लाइट। एकदम सही बात है, सी क्लास ओडिसी दिन के समय ही मूवमेंट करेगा। उसी हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट देखिए दिया है, बी क्लास ओडिसी हैज मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ 40 kmph ओवर बिजी रूट्स। ये भी सही बात है। आप लोग का जो बी क्लास ओडिसी है इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, 40 kmph होगा। इसी हिसाब से आप लोग जो सी क्लास आप लोग का ओडिसी है, सी क्लास ओडिसी में आप लोग का सी क्लास में 25 kmph होता है मैक्सिमम, और ये ओनली डे लाइट में मूव करेगा। आप लोग का ए में ए क्लास ओडिसी में सेक्शनल स्पीड जो होगा, जो सेक्शन का स्पीड होगा वही होता है इसका स्पीड। और आप लोग का बी क्लास में आप लोग का ऑलरेडी दिया हुआ है 40 kmph। तो दोनों ही स्टेटमेंट आप लोग का सही है। तो यहीं पर आप लोग ये देखिए ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which one of the following is the correct फॉर्मेशन ऑफ BLC वागन? BLC वागन में आप लोग देखिए दोनों साइड में दोनों ए कार और बीच में 3 बी कार, जैसे कि ये बार बार डिस्कस हो रहा है। और एक बार देख लीजिए दोनों BLC एक यूनिट में आप लोग का 5 कार या 5 वागन रहेंगे, दोनों बाजू में ए कार रहा, बीच में आप लोग का 3 बी कार हो जाएगा।
तो यही फॉर्मेशन होता है। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन देखिए, आप लोग का BLC वागन में 1 यूनिट में 5 कार रहेगा, जिसका कि फॉर्मेशन आप लोग का ए कार, बी कार, बी कार, बी कार और ए कार। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द आरओच पीरियोडिसिटी ऑफ बोस्ट HS वागन इन, देखिए यहीं पर आरओच पीरियोडिसिटी पूछा है बोस्ट HS वागन के लिए। तो बोस्ट HS जो आप लोग का वागन होता है, देखिए बोस्ट HS वागन, ये आप लोग का क्या ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, ये आप लोग का जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, ये आप लोग का स्टील प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। ये होता है आप लोग का स्टील ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यहीं पर लॉन्ग जो स्टील आप लोग का है, लॉन्ग स्टील, ये ट्रांसपोर्ट होता है आप लोग का बोस्ट HS में। तो ये देखिए बोस्ट का HS आप लोग का जो है, इसका हम लोग का देखेंगे बोस्ट और बोस्ट HS दोनों का आप लोग का जो आरओच का पीरियोडिसिटी दोनों ही आप लोग का सेम है। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग का इसका जो पीरियोडिसिटी है आप लोग का बोस्ट और बोस्ट HS के लिए, बोस्ट और बोस्ट HS, ये जो आप लोग का है इसमें आप लोग का फास्ट आरओच हो गया, ये आप लोग का सब्सिक्वेंट आरओच, दोनों ही आप लोग का 18 मंथ में होता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखें। तो यहीं पर ऑप्शन ये देखिए बी के साथ चलिए। Which one of the following is not a part of BCNHL वागन? BCNHL वागन का कौन सा पार्ट नहीं है? स्लाइडिंग डोर्स देखिए BCNHL में रहेगा, कोयल स्प्रिंग जरूर रहेगा, आप लोग का इनर आउटर स्नोबर रहेगा, सेंटर सील भी रहेगा, लेकिन स्लैकलेस ड्रॉबर ये पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है आप लोग को याद आ गया होगा, ये आप लोग का BLC का पार्ट से, BLC का पार्ट से। जैसे कि आप लोग का ये देख सकते हैं कि आप लोग का दोनों बाजू में ए कार हो गया, इसके बाद आप लोग का बी कार और बी कार रहेगा। तो ये बीच वाला जो है ये आप लोग का SLD होता है, स्लैकलेस ड्रॉबर। आप लोग का यहीं पर आगे में CBC फिट होगा, ए कार का आगे इधर भी आप लोग का ये CBC फिट होगा, सेंटर बफर कपलर। तो यहीं पर आप लोग का SLD बीच में जो है ये आप लोग का स्लैकलेस ड्रॉबर होता है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड द बैरल ऑफ SAB नेम्ड। ये देखिए डिस्टेंस किसका बीच में, कंट्रोल रॉड हेड और बैरल फेस SAB का स्लैक एडजस्टर बैरल का बैरल फेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये होता है A डायमेंशन, इसको बोलते हैं। तो मैक्सिमम वागन में आप देखिए, मैक्सिमम वागन में आप लोग का 70 + 2 - 0 mm A डायमेंशन होता है। उसी हिसाब से खाली BOBRN वागन के लिए अलग हो जाता है, ये भी रिपीटेड है 27 + 2 - 0 mm, ये आप लोग का BOBRN वागन के लिए A डायमेंशन। तो A डायमेंशन आप लोग का कंट्रोल रॉड हेड और बैरल फेस के बीच में जो डिस्टेंस है डायमेंशन है, यही आप लोग का A डायमेंशन। Which one of the following statement is not correct? यहीं पर देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है पूछ रहे हैं। तो यहीं पर देखिए डार्ट कलेक्टर फिल्टर्स आर रिप्लेस्ड इन एवरी आरओ शेड्यूल, ये एकदम सही बात है कि आप लोग का डार्ट कलेक्टर फिल्टर से इसको हर एक आप लोग का रूटीन ओवर रोलिंग शेड्यूल में जरूर चेंज कर दीजिए। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखिए, एमी वाशर आर टू बी रिप्लेस्ड ऑन कंडीशन बेसिस ड्यूरिंग आरओएच, जो कि ये आप लोग का करेक्ट नहीं है। ये आप लोग का सेकंड स्टेटमेंट देखिए करेक्ट नहीं है। इसको भी आप लोग को आरओएच के दौरान जैसे भी एमी वाशर या मल्टी यूनिट वाशर जो है ये भी मस्ट चेंजेबल आप लोग का आइटम है। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ओनली 2, ये 2 सेकंड वाला स्टेटमेंट एकदम सही नहीं है। ऐसे भी एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, ऐसे भी जो क्लियरेंस को एडजस्ट करता है व्हील और ब्रेक ब्लॉक का बीच में, आप लोग का व्हील हो गया और इधर आप लोग का ब्रेक ब्लॉक हो गया, यही आप लोग का डिस्टेंस को, यही आप लोग का डायमेंशन को, इसी को ही ये क्लियरेंस को ये आप लोग का एडजस्ट करता है। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। Which one of the following statement is correct? ये देखिए यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दे दिया है, कौन सा स्टेटमेंट आप लोग का सही है ये पूछ रहा है। BTPN इज ए टैंक वागन,
BTPN जरूर एक टैंक वागन है, आप लोग का पेट्रोलियम टैंक वागन है। और आप लोग का सेकंड स्टेटमेंट दिया है BTPGLN हैज आरोच इंटरवल ऑफ 24 मंथ्स। यहीं पर देखिए आप लोग का लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो टैंक होता है BTPGLN, इसका आरोच रूटिंग ओवरऑलिंग पूछ रहा है 24 मंथ में। ये दोनों स्टेटमेंट आप लोग का एकदम सही है। तो इसमें आप लोग BTPN के लिए भी देख सकते हैं, आप लोग का BTPN पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा, इसका आप लोग का आरोच देख सकते हैं BTPN का। तो BTPN में आप लोग का जो आरोच है ये फास्ट हो या आप लोग का सब्सिक्वेंट हो, दोनों 18 मंथ में होता है। इसी हिसाब से आप लोग का BTPGLN जो कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, इसका आप लोग का ये फास्ट हो या सब्सिक्वेंट हो, ये दोनों आप लोग का 24 मंथ में आरोच होता है, रूटीन ओवरऑलिंग। ट्विन पाइप अरेंजमेंट ऑफ एयर ब्रेक स्टॉक रिड्यूसेस। यहीं पर देखिए आप लोग को सबको पता है कि ट्विन पाइप रहने से आप लोग का जो रिलीजिंग टाइम ये रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग का सिंगल पाइप में देख सकते हैं, सिंगल पाइप में देखिए आप लोग का कितना लगता है, सिंगल पाइप में ये आप लोग का जो रिलीजिंग टाइम 45 से 60 सेकंड लगता है। जब ये ट्विन पाइप हो जाएगा, आपका डबल पाइप हो जाएगा ट्विन पाइप सिस्टम में, ये कितना हो जाता है, ये आप लोग का ट्विन पाइप सिस्टम में 15 से 20 सेकंड हो जाता है। तो इसमें देखिए आप लोग का रिलीजिंग टाइम बहुत ही घट जा रहा है। इन C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व व्हिच सब असेंबली हेल्प मैनुअल रिलीज ऑफ द ब्रेक्स। ये देखिए आप लोग का C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व DB में यहीं पर पूछा है कि इसका कौन सा आप लोग का पार्ट्स जो है ये सब असेंबलीज है, ये आप लोग का क्या करता है, मैनुअल रिलीज ऑफ ब्रेक्स में जो ब्रेक मैनुअल रिलीज करते हैं इसमें हेल्प करता है। तो ये होता है आप लोग का डबल रिलीज वाल्व। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नकल फेल्यूर ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ ट्रेन में लीड्स टू। ये देखिए जब भी नकल फेल्यूर होगा, नकल टूट जाएगा, यही कंडीशन में क्या होता है, ट्रेन पार्टिंग होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहीं पर देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसी टाइप का क्वेश्चन ही अहमदाबाद डिवीजन में दिया है, स्टेटमेंट दिया है, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, यही आप लोग को यहीं पर चुनना है, यहीं पर आइडेंटिफाई करना है। तो द थीन फ्लैंज इज ए व्हील डिफेक्ट, जरूर है। ये देखिए थीन फ्लैंज एक व्हील डिफेक्ट है। व्हील डिस्टेंस गेज शुड बी यूज्ड विथ लेवल गेज फॉर एक्यूरेसी। तो व्हील डिस्टेंस गेज यूज करेंगे, इसके साथ आप लोग का लेवल गेज रहेगा एक्यूरेसी के लिए, ये भी सही है। यूएसटी ऑफ एक्सेल इज डन इन एवरी आरओ शेड्यूल। अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो होता है आरओच के दौरान होता है, ये आप लोग का एक्सेल का इंटरनल क्रैक को आइडेंटिफाई करता है। तो यहीं पर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। परमिसिबल डायमीटर वेरिएशन इन व्हील ऑन सेम एक्सेल सेम बोगी सेम वागन इन ए गुड्स ट्रेन। ये देखिए कुछ आप लोग का गुड्स के लिए पूछा है, जैसे कि आप लोग गुड्स में आप लोग याद रखिए यहीं पर 0.5, इसी हिसाब से 1325, 0.5 1325, इसका मतलब हो गया ये आप लोग का सेम एक्सेल आप लोग का व्हील टायर डिफरेंस, जब भी व्हील चेंज करेंगे या आप लोग का टायर टर्निंग करेंगे, व्हील टर्निंग करेंगे, इसी कंडीशन में 13 mm रहता है आप लोग का सेम बॉगी में। उसी हिसाब से 25 mm आप लोग का सेम वागन में, ये आप लोग जानते ही हैं। इसी हिसाब से आप लोग कमेंट्स में जरूर कोचिंग ट्रेन का कोच का आप लोग का परमिसिबल व्हील टायर डिफरेंस सेम एक्सेल सेम ट्रॉली सेम कोच में बताइए। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी में चलिए 0.5 13 एंड 25 mm। ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन ऑन हैंड ब्रेक इन BBZI वागन द ब्रेक इज अप्लाइड ऑन व्हील्स BBZI। ये देखिए यहीं पर पूछा है जब भी आप लोग हैंड ब्रेक आप लोग BBZI वागन में, BBZI ब्रेक वैन जो कि 8 व्हीलर ब्रेक वैन होता है, तो इसमें आप लोग का BBZI में याद रखिए कि इसमें आप लोग का 8 व्हीलर होता है और इसमें आप लोग का 4 ब्रेक सिलेंडर रहता है।
इसमें आई शेप आप लोग का ट्रॉली यूज होता है। तो जैसे कि आप लोग यहीं पर जानते हैं कि हर एक आप लोग का जो 4 ब्रेक सिलेंडर है तो 4 एक्सल सेट को ये कंट्रोल करेगा। हमेशा आप लोग का देखिए BBZ जो वागन रहता है एक एक्सल सेट को ही यहीं पर आप लोग का कंट्रोल करेगा। हैंड ब्रेक एक आप लोग का एक्सल एक आप लोग का ब्रेक सिलेंडर के साथ कनेक्ट रहता है, इसीलिए आप लोग का 1 एक्सल, इसका मतलब हो गया 2 चक्के 2 व्हील पर ही BBZ ब्रेक वैन में हैंड ब्रेक यूज होता है। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप लोग का हैंड ब्रेक जो BBZ वागन में आप लोग का अप्लाई होगा, कितना चक्के पर अप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 चक्के पर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटेक्ट सरफेस क्रैक। सरफेस क्रैक जो आप लोग डिटेक्ट करते हैं ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट के माध्यम से, इसको बोलते हैं DPT, जिसको कि हम लोग NDT भी बोलते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड होता है, NDT टेस्ट मेथड होता है। ड्राई पेनेट्रेशन जो टेस्ट होता है, तो इसमें आप लोग का जो ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट करते हैं, तो जैसे भी 3 प्रकार का केमिकल इसमें यूज होता है। तो फर्स्ट आप लोग क्लीनर देते हैं, सरफेस को क्लीन होगा। उसके बाद पेनेट्रेंट यूज करते हैं, पेनेट्रेंट। इसके बाद आप लोग का डेवलपर यूज होता है। ये तीनों प्रकार का केमिकल आप लोग यूज करते हैं। इसके बाद आप लोग का सरफेस में जो क्रैक होता है इसको डिटेक्ट किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहीं पर देखिए फिर से स्टेटमेंट दे दिया भाई। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF कोच इज 3.5, एकदम सही बात है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोच इज 160 kmph, ये भी एकदम सही बात है। तो जैसे कि आप लोग राइडिंग इंडेक्स ICF में जो आप लोग का राइडिंग इंडेक्स होता है ये 3.5, LHB में भी नोट डाउन कर सकते हैं इसको। LHB में जो राइडिंग इंडेक्स होगा ये 2.5 से 2.75 होता है। और आप लोग का LHB में यहीं पर दिया है 160 kmph आप लोग का ये मैक्सिमम स्पीड है, जो कि अपग्रेड इसको कर सकते हैं। अपग्रेड 200 kmph तक हो सकता है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट आप लोग का एकदम सही है। तो आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए। मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ ए कोच फ्रॉम रेल लेवल, यहीं पर देखिए मैक्सिमम, सॉरी फ्रेंड्स मिनिमम दिया है, गलती हो गया। मिनिमम बफर हाइट ऑफ ए कोच फ्रॉम रेल लेवल 1030 mm, मैक्सिमम होने से आप लोग का 1105 mm, ये आप लोग जानते हैं। ये मैक्सिमम और मिनिमम का फंडा जो है बफर हाइट के लिए। इस हिसाब से और 2 डाटा याद रखिए। आप लोग का मिनिमम हम देखेंगे, मिनिमम आप लोग का जो बफर हाइट होगा, बफर हाइट मिनिमम बफर हाइट आप लोग का वर्कशॉप टर्नआउट कोच के लिए, वर्कशॉप से जो कोच आप लोग का निकलेगा इसका मिनिमम आप लोग का बफर हाइट 1090 mm। इसी हिसाब से आप लोग का प्रोडक्शन यूनिट से PU प्रोडक्शन यूनिट से आप लोग का जो कोच टर्नआउट होगा इसका आप लोग का मिनिमम कितना रहना चाहिए, 1095 mm, 1095 mm। जरूर ये दोनों डाटा याद रखिए। इन एम्प्टी कंडीशन द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बक्सन वागन, एम्प्टी कंडीशन में 85 ±10, और आप लोग का लोड कंडीशन में 130 ±10 mm। एकदम गलती नहीं होना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन, मिनिमम फ्लैंज थिकनेस इन ओन व्हील प्रोफाइल, WWP वन व्हील प्रोफाइल, ये देखिए एकदम सुपरहिट क्वेश्चन बार बार आ रहा है। इसमें आप लोग का मैक्सिमम 25 mm, मिनिमम 20 mm, दोनों ही डाटा याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग को मिनिमम पूछा है, मिनिमम 20 हो जाएगा, 20 mm। एट प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड इन फियाट बगी, प्राइमरी सस्पेंशन यूज इन फियाट बगी, फियाट बगी में जो प्राइमरी सस्पेंशन होगा ये डबल नेस्टेड कॉयल स्प्रिंग होगा। डबल नेस्टेड, देखिए डबल आप लोग का स्प्रिंग यूज किया जाता है, डबल नेस्टेड कॉयल स्प्रिंग प्राइमरी सस्पेंशन में फियाट बोगी के लिए। लेटरल एंड लंगिट्यूडिनल गाइडेंस ऑफ फियाट बोगी इज मेड बाय, ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आप लोग का गाइडेंस फियाट बोगी में कंट्रोल
आर्म के माध्यम से ये आप लोग का लिया जाता है। उसी हिसाब से अगर आईसीएफ के लिए होता है, आईसीएफ आप लोग का बोगी के लिए होता है, तो ये आप लोग का एक्सेल गाइड हो जाता है। ये भी जरूर ध्यान दें। लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल जो गाइडेंस आईसीएफ बोगी में एक्सेल गाइड के माध्यम से लिया जाता है, और आप लोग का एलएचबी कोच में कंट्रोल आर्म के माध्यम से ये ट्रांसफर होता है या लिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फिर से स्टेटमेंट आ गया, बीपीसी अ बालास्ट ट्रेन इज वैलिड फॉर 30 डेज। एकदम सही बात है। एकदम देखिए, आप लोग का बालास्ट ट्रेन के लिए, गिट्टी वाला ट्रेन के लिए आप लोग का बीपीसी का वैलिडिटी वैधता 30 दिन है। उसके बाद देखिए G95 रिलेटेड द मेंटेनेंस ऑफ कैसनव बॉगी ऑफ, देखिए यहीं पर कैसनव बॉगी का मेंटेनेंस के लिए G95 टेक्निकल पैम्पलेट, RDSO टेक्निकल पैम्पलेट, दोनों एकदम सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। इन रेफरेंस टू WSP कोड्स इन नॉर यार ब्रेक सिस्टम ऑफ LHB कोचेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखिए WSP सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर, WSP सिस्टम नॉर आप लोग का कंपनी के लिए, LHB कोच के लिए। तो यहीं पर जो कोड दिया है उसको देखेंगे, कोड के बारे में यहाँ पर पूछा है। यहीं पर देखिए 99 कोड जो रहता है ये पर पूछ रहा है। एकदम आप लोग का 99 जो कोड है हेल्दी सिस्टम है, ऑल सिस्टम ओके, एकदम आप लोग का सही है। उसके बाद देखिए 7201 ये आप लोग का फॉल्ट इन वन व्हील सेट, ये भी एकदम सही है एक आप लोग का व्हील सेट के लिए। यहीं पर आप लोग का 7201। उसके बाद 7301 ये हो जाएगा फॉल्ट इन मल्टीपल व्हील सेट, ये भी सही है। इसके बाद देखिए 95 जो दिया है, जो कि आप लोग का 95 जो होता है, सिस्टम हेल्दी है बट सिस्टम हैज लॉक्ड प्रीवियस फॉल्ट। ये सिस्टम हेल्दी है लेकिन ये प्रीवियस फॉल्ट को आप लोग का शो कर रहा है एंड सर्विसेबल। तो 95 जो होता है इंटरमिटेंट फॉल्ट होता है, जो कि टेम्पोरारी फॉल्ट होता है। एन रूट में ऑन रूट ये ट्रेन चलने के बाद ये भी आप लोग का ओके हो जाता है। इसके बाद 99 शो करता है। तो यहीं पर देखिए जो टोटल चारों स्टेटमेंट आप लोग का सही है। यहीं पर 99 मतलब पूरा हेल्दी सिस्टम, ऑल सिस्टम ओके। 7001 ये फॉल्ट वन व्हील सेट या वन एक्सेल में ये बता रहा है। उसके बाद आप लोग का 73 जो रहता है 7301 ये मल्टीपुल आप लोग का व्हील सेट या मल्टीपुल एक्सेल में ये आप लोग का फॉल्ट रहता है। 95 जो होता है ये टेम्पोरारी फॉल्ट होता है, इंटरमिटेंट फॉल्ट होता है। तो यहीं पर ऑल ऑप्शन सही है। तो चलिए डी के साथ चलिए, 1 2 3 4 सभी स्टेटमेंट सही है। In reference to RDSO latest instruction regarding prevention of wheel selling in LHB coaches, which one of the following is correct? RDSO latest instruction क्या दिया है आप लोग का, जो व्हील सेलिंग होता है LHB कोच में, इसका प्रिवेंशन के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया है। तो इंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे क्या दिया है। द लेंथ ऑफ ब्रेक एक्चुएटर हॉर्स इज स्टैंडर्डाइज एज 500 mm। तो आप लोग का देखिए लेंथ आप लोग का ब्रेक एक्चुएटर में जो हॉर्स पाइप लगता है इसका स्टैंडर्डाइज लेंथ 500 मिलीमीटर होना चाहिए। सही बात है। 2 फ्लेक्सिबल हॉर्सेस फ्रॉम डॉम भाल्व टू बॉगी आर रिप्लेस्ड विथ सिंगल पाइप ऑफ 650 mm लेंथ टू रिड्यूस रूपचर एंड स्ट्रेचिंग। यहीं पर देखिए दो आप लोग का फ्लेक्सिबल हॉर्सेस आप लोग का डॉम भाल्व जो रहता है, डॉम भाल्व से बॉगी इसको रिप्लेस कर दिया गया है सिंगल पाइप में, जिसका कि लेंथ है 650 mm। तो ये क्या चीज़ के लिए किया गया है, ये आप लोग का रिड्यूसिंग रूपचर। तो यहीं पर देखिए आप लोग का इसमें क्या क्या आप लोग का स्ट्रेच होना और रूपचर होना घट जाएगा अगर सिंगल पाइप 650 mm वाला में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि पहले 2 फ्लेक्सिबल हॉर्सेस यूज होता था। तो ये आप लोग का जो पाइप टू फ्लेक्सिबल पाइप टू टूटना या आप लोग का स्ट्रेच फैल जाना, इसको ही ये रिड्यूस करता है। ये भी सही है। डायमीटर ऑफ फ्लेक्सिबल हॉर्सेस इंक्रीज टू 12 mm फॉर सफिशिएंट एयर फ्लो। तो ये देखिए फ्लेक्सिबल हॉर्सेस का इसका डायमीटर भी इंक्रीज कर दिया है 12 mm, जिसके कि सफिशिएंट एयर फ्लो हो। ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट करेक्ट है। In reference to RDSO latest instruction, in case of primary spring failure en route, the maximum permissible speed of LHB train। तो प्राइमरी कॉयल स्प्रिंग ब्रोकन होने से, रिपीटेड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, 95 kmph। अगर सेकेंडरी सस्पेंशन में सेकेंडरी अगर स्प्रिंग ब्रोकन होगा तो इसके लिए 90 kmph का स्पीड रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आप लोग का एयर स्प्रिंग ब्रोक आप लोग का लीकेज है, डिफ्लेटेड है, पंक्चर है, एयर स्प्रिंग के लिए
हम लोग देते हैं 60 kmph, 60 kmph। इन एयर स्प्रिंग सिस्टम LHV कोच द कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वर का कैपेसिटी एयर स्प्रिंग के लिए 150 लीटर। इसी हिसाब से आप लोग जो ब्रेकिंग के लिए यूज करते हैं, ब्रेकिंग के लिए आप लोग का 125 लीटर, टॉयलेट पर्पज के लिए 75 लीटर। और एक चीज आप लोग का जो एयर स्प्रिंग के साथ आप लोग का एयर स्प्रिंग के साथ एडिशनल रिजर्वर जो रहेगा, एडिशनल रिजर्वर जो कि इनबिल्ट आजकल आ रहा है, इनबिल्ट, इसका आप लोग का कैपेसिटी होता है 60 लीटर का, ये भी जरूर ध्यान में रखें। ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप टू, फुल सर्विस एप्लीकेशन में ब्रेक पाइप का प्रेशर कितना ड्रॉप होगा, 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप होगा। जैसे कि आप लोग मिनिमम एप्लीकेशन, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, मिनिमम एप्लीकेशन 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी हिसाब से आप लोग का सर्विस एप्लीकेशन 0.8 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फुल सर्विस एप्लीकेशन 1 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी हिसाब से इमरजेंसी एप्लीकेशन जो होता है, ये एभव जो भी प्रेशर BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे एभव 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आप लोग का इमरजेंसी एप्लीकेशन। व्हाट इज द चोक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का चोक डायमीटर 8 mm। रिपीटेड क्वेश्चन। WCB इज ए ट्रांसपोर्टेशन कोड फॉर, WCB पेंट्री कार का होता है, तो यहीं पर आप लोग का देखिए W फॉर आप लोग का वेस्टिबुल हो जाएगा, आप लोग का CB जो है ये पेंट्री कार है, ये याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का LHB आप लोग का कोच में, LHB रैक में आप लोग का जो पेंट्री कार यूज होगा इसको बोलते हैं LWCBAC, ये होता है आप लोग का हॉट बफेट कार। LWCBAC हॉट बफेट कार का ट्रांसपोर्टेशन कोड है, इसको भी याद रखिए। LHB रैक में ये फुल्ली AC होता है, यही आप लोग का LHB कोच के लिए पेंट्री कार होता है। Which one of the following is a future of तेजस LHB कोच, तेजस LHB कोच का आप लोग का फ्यूचर पूछ रहा है। देखिए न्यूमेटिक स्लाइडिंग डोर रहेगा, डिजिटल डेस्टिनेशन बोर्ड आप लोग का अनाउंसमेंट होते जाएगा, स्लाइडिंग डोर रहेगा, बायो वैक्यूम टॉयलेट भी रहेगा, ऑल ऑफ दी एबव। सही आप लोग का एकदम टोटल चारों ही आप लोग ऑप्शन सही है। Which one of the following कोच इज इक्विप्ड विथ फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, ये देखिए यहीं पर जो दिया गया है इसमें से कौन सा आप लोग का कोच में FDSS आप लोग का लगा हुआ रहता है, FDSS फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, फायर को डिटेक्ट करेगा और ये खुद आप लोग का सप्रेस करेगा, बुझाएगा। तो ये आप लोग का LWRRM में, और आप लोग का जो LWCBAC जो आप लोग का LHB कोच का LHB रैक में आप लोग का पेंट्री कार होता है, ये दोनों में आप लोग का FDSS सिस्टम यूज होता है। तो FDSS सिस्टम में आप लोग का जब भी कोई आप लोग का स्मोक, धुआं, ये सब जो निकलेगा इसको सेंस करने के बाद आप लोग का नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर ये मिक्स होके ऑटोमेटिक स्प्रे करके आप लोग का जो फायर है उसको कंट्रोल करेगा, उसको बुझाएगा। फॉर ए पैसेंजर ट्रेन द मैक्सिमम फ्लैट टायर अलाउड एन रूट, देखिए यहीं पर पूछा है जो पैसेंजर ट्रेन के लिए आप लोग का 50 mm फ्लैट फेसेस फ्लैट टायर, इसी हिसाब से आप लोग का ये पैसेंजर आप लोग का ट्रेन के लिए हो गया, ये कोच के लिए या लोको के लिए बार बार रिपीट हो रहा है 50 mm फ्लैट टायर, और आप लोग का गुड्स के लिए 60 mm
वागन के लिए। Which one of the following is not a part of duty of CNW प्लेटफॉर्म सुपरवाइजर। प्लेटफॉर्म में, स्टेशन में, यार्ड में आप लोग का जो सुपरवाइजर आप लोग का काम करते हैं स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में, इसको यार्ड भी बोलते हैं। तो ये आप लोग का जो सुपरवाइजर काम करते हैं, इनका एक्टिविटी, उनका यहीं पर ड्यूटी क्या होता है, इशूइंग एंड हैंडिंग अवर BPC टू गार्ड एंड लोको पायलट। BPC आप लोग का बनेगा, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट बनेगा। ये आप लोग का जब भी ट्रेन रेडी करेंगे उसके बाद आप लोग का कंटिन्यूटी हो जाएगा, उसके बाद ही BPC हैंड ओवर कीजिए ट्रेन मैनेजर को, लोको पायलट को, और एक कॉपी सुपरवाइजर के पास रहेगा। ये बात सही है। टू एंश्योर वुडन वेजेस इन व्हील्स ऑफ स्टेबल रैक। अगर स्टेबल रैक है तो इसमें वुडन वेजेस आप लोग का है कि नहीं। अगर वुडन वेजेस नहीं देंगे, आप लोग का हैंड ब्रेक यूज नहीं करेंगे, यही कंडीशन में ये रोल डाउन हो सकता है। तो ये भी जरूर इंश्योर करें कि आप लोग का जो भी रैक स्टेबल है इसमें आप लोग का प्रॉपरली इसको सिक्योर किए हैं कि नहीं वुडन वेजेस से। टू एंश्योर प्रॉपर रिलीजिंग ऑफ ऑल कोचेस एंड क्रॉस चेक ब्रेक इंडिकेटर आफ्टर लोको चेंज। जब भी लोको चेंज होगा, यही कंडीशन में हम लोग रैक को रेडी करेंगे, तो आप लोग का प्रॉपर रिलीज करेंगे, इंडिकेटर देखेंगे, आप लोग का ग्रीन सब होना चाहिए। तो ये भी आंसर करना है। उसके बाद देखिए यहीं पर ये तीनों आप लोग का ये प्लेटफॉर्म सुपरवाइजर का ड्यूटी है। तो यहीं पर कौन सा आप लोग का ड्यूटी नहीं है, क्वेश्चन था टू रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑफ केबिन इन AC कोचेस। AC कोचेस का केबिन का टेम्परेचर नहीं लेना है, ये CNW सुपरवाइजर प्लेटफॉर्म में इसका काम नहीं है। तो ऑप्शन डी पर चलिए। एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट इंडिकेट्स। पहला 2 संख्या, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, टाइप ऑफ वागन को दर्शाता है, किस प्रकार का आप लोग का वागन है। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड, इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ, 5 एंड 6, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे पहला और दूसरा आप लोग का ये टाइप ऑफ वागन, टाइप ऑफ वागन को दर्शाएगा। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ ओनिंग रेलवे को दर्शाएगा, कौन सा रेलवे का, कौन सा जोन का गाड़ी है, ओनिंग रेलवे का दर्शाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का पांचवा और छठवा जो संख्या है, ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईयर ऑफ बिल्ड, कौन सा साल में ये तैयार हुआ है, इसी को दर्शाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का 7, 8, 9, 10, ये जो 4 डिजिट होता है, ये वागन का सीरियल नंबर, इंडिविजुअल वागन का सीरियल नंबर, इसको कहीं दर्शाएगा। उसी हिसाब से 11 वाला जो संख्या रहेगा, ये चेक डिजिट रहेगा, चेक संख्या रहेगा। ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये आप लोग को याद अभी तक आ गया होगा। इन LHB कोच द क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड। ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के बीच में जो गैप होता है LHB कोच में 1.5 mm। इन LHB कोच ड्यूरिंग सिंगल कार टेस्टिंग द प्रिस्क्राइब टाइम फॉर ब्रेक सिलेंडर रिलीज आफ्टर इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। तो यहीं पर देखिए इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन कर देंगे, उसके बाद जो रिलीजिंग टाइम होगा ये 15 से 20 सेकंड। इस हिसाब से एप्लीकेशन टाइम भी जरूर याद रखें, एप्लीकेशन टाइम 3 से 5 सेकंड। ये आप लोग का आइदर ICF हो या LHB हो, दोनों में ही सेम है। इन LHB कोच ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट इन सिंगल कार टेस्टिंग द ब्रेक शुड अप्लाई विद इन। ये देखिए सेंसिटिविटी टेस्ट पूछा है, तो सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है आप लोग, ये भी रिपीट हो रहा है बार बार, सेंसिटिविटी टेस्ट ये कब करते हैं, ये सिंगल कार टेस्ट में हम लोग करते हैं। तो जो सेंसिटिविटी टेस्ट होता है इसमें आप लोग 0.6 kg/cm² BP प्रेशर ड्रॉप कीजिए, 6 सेकंड के लिए ब्रेक लग जाना चाहिए, ब्रेक शुड अप्लाई। इसी हिसाब से आप लोग इनसेंसिटिविटी टेस्ट देख लीजिए, इनसेंसिटिविटी टेस्ट। तो इनसेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होगा, 0.3 kg/cm² प्रेशर ड्रॉप कीजिए 60 सेकंड के लिए, जिसमें ब्रेक शुड नॉट अप्लाई, ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो आप अगर ब्रेक ड्रॉप करेंगे
बीपी ड्रॉप करेंगे 0.3 kg/cm², 60 सेकंड के लिए। इसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो यहीं पर हम लोग को क्वेश्चन था सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, तो इसमें 6 kg/cm², 6 सेकंड के लिए आप लोग ड्रॉप कीजिए, तो इसमें ब्रेक लग जाना चाहिए। यही सेंसिटिविटी टेस्ट होता है जो कि सिंगल कार टेस्टिंग में हम लोग करते हैं। इन LHB कोच ड्यूरिंग सिंगल कार टेस्टिंग द फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन BP शुड ड्रॉप टू 3.4 kg/cm²। तो यहीं पर आप लोग का देखिए LHB कोच में सिंगल कार टेस्टिंग करेंगे, फुल सर्विस एप्लीकेशन करने के बाद आप लोग का BP जो ड्रॉप होगा, आप लोग का 3.4 जो ड्रॉप होगा ये पूछ रहा है। तो ये आप लोग का कितना सेकंड में हो जाना चाहिए, तो ये यहीं पर आप लोग का इनडायरेक्टली एप्लीकेशन टाइम पूछा है, एप्लीकेशन टाइम। तो आप लोग का ये क्या होगा, जब भी आप लोग जो फुल सर्विस एप्लीकेशन करेंगे इसमें आप लोग का BP जो ड्रॉप होगा 3.4 kg/cm², ये 3 से 5 सेकंड में हो जाना चाहिए। एज पर RDSO प्रोफॉर्मा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग अ प्राइमरी स्प्रिंग ब्रोकन और फेल्यूर इन LHB कोच व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेक्ड। यहीं पर पूछ रहा है RDSO जो प्रोफॉर्मा है इसका, तो इसमें हम लोग जब भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे या रिपोर्ट बनाएंगे, प्राइमरी जो कॉइल स्प्रिंग आप लोग का टूटा हुआ है LHB कोच के लिए, तो इसमें क्या आप लोग का जो है चेक करेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेक, क्या सब चेक करेंगे। तो ऑप्शन में चलते हैं। ये देखिए ऑप्शन में हम लोग देखेंगे प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर का कंडीशन देखेंगे। पहले डैम्पर का कंडीशन सही है कि नहीं जरूर देखना है। कोच सिक मार्किंग हिस्ट्री ड्यू टू कॉइल स्प्रिंग, यही जो कोच में आप लोग का जो स्प्रिंग टूटा है इसका हिस्ट्री देखेंगे। पहले इसमें आप लोग का कॉइल स्प्रिंग टूटा था क्या, कोच सिक मार्किंग हिस्ट्री ड्यू टू कॉइल स्प्रिंग, ये कोच सीक हुआ था, कॉइल स्प्रिंग ब्रोकन के लिए कि नहीं ये चेक करेंगे। CTRB बियरिंग कंडीशन, CTRB देखिए आप लोग चेक करेंगे, बियरिंग का कंडीशन चेक करेंगे, तो यहीं पर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। रिपोर्ट बनाते हुए ये तीनों ही आप लोग का जो दिया हुआ है, ये तीनों ही आप लोग का जो स्टेटमेंट है तीनों को ही चेक करना है। Which one of the following is not a part of duty of OBHS स्टाफ। OBHS देखिए, OBHS जो होता है आप लोग का जो चलती हुई ट्रेन में आप लोग का साफ सफाई, क्लीनिंग, गार्बेज कलेक्शन जो करते हैं उनको बोलते हैं ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस। ये होता है आप लोग का OBHS, इसका भी फुल फॉर्म जानना जरूरी है, ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस। तो ये आप लोग का रनिंग ट्रेन में ऑन बोर्ड स्टाफ रहते हैं, ये आप लोग का जो ट्रेन में या तो डिमांड पर या तो उन लोग का जो शेड्यूल काम होता है आप लोग का कि बीच बीच में कोच का क्लीनिंग करेंगे, कोच का जो टॉयलेट मेनली टॉयलेट क्लीनिंग करेंगे, इसके बाद गार्बेज कलेक्शन करेंगे, और ऑन डिमांड कुछ भी आप लोग का कंप्लेन होने से ये लोग अटेंड करेंगे ऑन बोर्ड स्टाफ। तो यहीं पर देखिए, यहीं पर पूछ रहे कौन सा उन लोग का ड्यूटी नहीं है, जैसे कि यहीं पर देखिए रीफिलिंग ऑफ लिक्विड्स ऑफ इन AC कोचेस टॉयलेट्स एच व्हेन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द राउंड ट्रिप जर्नी। तो ये एकदम सही है, लिक्विड हैंड वॉश प्रोवाइड करना है AC कोचेस में। कलेक्शन ऑफ गार्बेज इन पॉली बैग्स फ्रॉम द पैसेंजर कंपार्टमेंट एज वेल एज डस्टबिन डिस्पोजल एट द नॉमिनेटेड एंड रूट स्टेशन। तो ये आप लोग का जो गार्बेज कलेक्शन करेंगे और इसको डिस्पोज भी करना है एंड रूट में नॉमिनेटेड स्टेशन पर, ये भी एकदम सही बात है। इसके बाद देखिए रीसेटिंग ऑफ SCP डन बाय पैसेंजर विद इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। यहीं पर देखिए जो रीसेटिंग करेंगे SCP जो पैसेंजर के द्वारा किया गया है, तो इसको रीसेट करेंगे, जो कि इन लोग का काम नहीं है, ऑनबोर्ड स्टाफ का ये काम नहीं है, OBHS स्टाफ का ये काम नहीं है SCP रीसेट करना। उसके बाद देखिए ट्रबल शूटिंग ऑफ बायो टॉयलेट्स एंड प्रॉम्प्ट अटेंशन टू बायो टॉयलेट्स टू अवॉइड चोकिंग। तो ये देखिए अगर बायो टॉयलेट में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो इसको अटेंड करेंगे, अगर बायो टॉयलेट चोक हो गया है तो इसको ज़रूर रिलीज करना है, ये भी इनका काम है। लेकिन आप लोग का SCP जो रीसेटिंग ऑफ SCP डन बाय पैसेंजर विद इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, ये इनका काम नहीं है। कोई भी कारण से SCP अगर हो गया है तो ये आप लोग का जो रीसेटिंग ऑफ SCP डन बाय पैसेंजर विद इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, ये इनका आप लोग का ड्यूटी में पार्ट नहीं है। ऑप्शन C सही आंसर है।
वाइल्ड इज डिस्क्राइब्ड एज, वाइल्ड का पूर्ण रूप पूछा है जो कि व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर होता है, व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। फॉर ए LHB कोच इन ट्रेन ऑपरेशन इफ द टेम्परेचर ऑफ द एक्सेल बॉक्सेस इज फाउंड बिटवीन 65 to 80 डिग्री। यहीं पर देखिए LHB कोच, जो LHB कोच वाला ट्रेन में यहीं पर पूछ रहा है कि कोई भी आप लोग का देखिए एक्सेल बॉक्सेस का अगर टेम्परेचर पाया गया है 65 से 80 डिग्री आप लोग का सेंटीग्रेड पाया गया है, तो यही कंडीशन में आप लोग को पूछ रहा है कि क्या इसमें करना है। तो यहीं पर आप लोग का अगर सही ऑप्शन देखेंगे तो यहीं पर हो जाएगा कोच शुड बी अलाउड टू नेक्स्ट TXR पॉइंट विथ एस्कॉर्टिंग स्टाफ। यहीं पर CNW स्टाफ एस्कॉर्टिंग करके दूसरा स्टेशन जाएंगे, कोच अलाउड होगा तो इसमें आप लोग का नेक्स्ट TXR पॉइंट तक अलाउड होगा। फिर नेक्स्ट TXR पॉइंट में ज़रूर आप लोग का इसका टेम्परेचर चेक करना है, आप लोग का नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर में टेम्परेचर चेक कीजिए। उसके बाद फिर आप लोग का स्टाफ दूसरे नेक्स्ट TXR पॉइंट तक इसको एस्कॉर्टिंग करके एकम्पनी करके लेंगे। अगर आप लोग का अगर एबव 80 डिग्री या एबव 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यही कंडीशन में कोच को डिटैच करना पड़ेगा, ये भी जरूर ध्यान में रखें। अगर आप लोग का 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 डिग्री से ज़्यादा अगर बता रहा है तो यही कंडीशन में ये हॉट एक्सेल बॉक्स ये हो जाएगा, इसी कंडीशन में इसको कोच को डिटैच करना पड़ता है। Which one of the following is kept in train मैनेजर कंपार्टमेंट SLR पैसेंजर ट्रेन? ये देखिए SLR में आप लोग का गार्ड वैन जो होता है, गार्ड वैन में आप लोग का क्या क्या इक्विपमेंट इसमें रहना चाहिए, इसके बारे में तो आप लोग अवगत होंगे, जानते ही होंगे, फिर भी देख लीजिए। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि 2 की संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर रहता है। इमरजेंसी ट्रेन लाइट बॉक्स, यल बॉक्स आप लोग का ये 1 की संख्या में रहता है। स्ट्रेचर 1 की संख्या में रहता है। ये ऑल ऑफ द अबव है। इसके साथ साथ और भी आप लोग का इसमें इक्विपमेंट रहता है, ये भी गारमेंट इक्विपमेंट में आता है, ये भी आप लोग का ज़रूर इसके बारे में जानना चाहिए। जैसे कि आप लोग का स्कीड भी रहेगा, स्कीड 2 के संख्या में। बाईपास कपलर रहेगा, बाईपास कपलर ये भी आप लोग का 2 के संख्या में रहेगा। तो यही सब आप लोग का गार्डवैन इक्विपमेंट होता है। ट्रेन एग्जामिनेशन इज एडवाइज्ड वाइट फॉर्म नंबर, ट्रेन एग्जामिनेशन के लिए आप लोग का जो फॉर्म नंबर रहता है ये होता है T431। ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which one of the following statement is correct for ट्रेन ऑपरेशन? ट्रेन ऑपरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट आप लोग का सही है? यहीं पर देखिए BP प्रेशर इन रियर SLR इच मिनिमम 5 kg। देखिए BP प्रेशर पूछ रहा है रियर SLR में 5 kg। उसके बाद आप लोग का दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है कि BP प्रेशर ड्रॉप्स बाय 3.5 kg इन इमरजेंसी एप्लीकेशन। तो पहले देख लेंगे आप लोग का लोको में या इंजन में या आप लोग का BP FP ये कितना रहना चाहिए। लोको में देखिए आप लोग का जो BP रहेगा लोको में ये 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, FP रहेगा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी हिसाब से आप लोग का ये आप लोग का रियर SLR में BP आप लोग का मिनिमम जो अलाउबल है ये 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और FP जो है 5.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टेटमेंट एकदम आप लोग का सही है। इसी प्रकार से आप लोग का प्रेशर रहना चाहिए। इसके बाद आप लोग का इमरजेंसी एप्लीकेशन हम लोग देखे हैं। इमरजेंसी एप्लीकेशन ये कितना होता है एबव 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी BP ड्रॉप आप लोग करेंगे, ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप करेंगे 1.5 kg से ज़्यादा, वो इमरजेंसी एप्लीकेशन कहलाता है। तो ये दोनों प्रकार का स्टेटमेंट आप लोग देख लिए हैं। तो फिर एक बार क्वेश्चन में चलते हैं। यहीं पर देखिए क्या पूछा है, तो BP प्रेशर इन रियल SLR इज मिनिमम 5 kg, जो कि एकदम गलत है। और आप लोग का जो सेकंड स्टेटमेंट देखिए BP प्रेशर ड्रॉप बाय 3.5 kg इच
इमरजेंसी एप्लीकेशन, ये स्टेटमेंट आप लोग का दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। तो यहीं पर आप लोग का आंसर क्या होगा, ओनली 2, दूसरा वाला स्टेटमेंट ही आप लोग का करेक्ट है। इन रेफरेंस टू वर्क प्लेस सेफ्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यहीं पर पीपीई के बारे में बोला गया है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे कि आप लोग का यहीं पर देखिए क्या क्या आप लोग का ऑप्शन दिया है। इंडस्ट्रियल हेलमेट, हेलमेट जरूर पीपीई है। सेफ्टी शूज भी पीपीई है। ईयर मॉप, कान में आप लोग जो ढकने के लिए स्पॉन्जी आप लोग का कवर, जो ईयर मॉप आप लोग का यूज करते हैं, ये भी आप लोग का पीपीई है। तो यहीं पर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। डीसीपी टाइप फायर एक्सटेंशन में बी यूज्ड फॉर फायर इमर्जिंग आउट ऑफ। जो डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का आप लोग का जो फायर एक्सटेंसर अग्निशामक होता है, ये सभी प्रकार का आप लोग का आग को नियंत्रण कर सकता है, इसमें बुझा सकते हैं। जैसे कि इनफ्लेमेबल लिक्विड से आप लोग का आग लगा हुआ है, वुड या पेपर से लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ है, तो सभी प्रकार का ये फायर को ये बुझा सकता है। ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। डीसीपी टाइप ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का फायर एक्सटेंसर अग्निशामक। आईएसओ 45001 डील्स विथ आईएसओ, ये देखिए डील्स विथ, यहीं पर पूछ रहा है आईएसओ 45,001 जो होता है, ये क्या चीज़ के लिए होता है। ये आप लोग का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन, ये होता है आप लोग का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। उसी हिसाब से आप लोग का एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए ये होता है आईएसओ 14001। इसी हिसाब से आप लोग का क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कितना होता है, ये होता है आईएसओ 9001, ये भी जरूर याद में रखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये देखिए फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, कौन सा स्टेटमेंट सही है। आईएसओ 9001 डील्स विथ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एकदम सही है। उसके बाद देखिए इट इज बेस्ड ऑन द 7 प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ये इसमें आप लोग का 7 प्रिंसिपल यूज होता है। QMS जो होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें 7 प्रिंसिपल रहता है, 7 प्रिंसिपल रहता है। ये भी आप लोग का स्टेटमेंट सही है। तो ये यहीं पर आप लोग का बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। तो आप लोग का जो QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसमें जो 7 प्रिंसिपल के बारे में बोला गया है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो जैसे कि 7 प्रिंसिपल यहीं पर पूछा है आप लोग का, कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एंगेजमेंट ऑफ पीपुल, एंगेजमेंट ऑफ पीपुल, प्रोसेस अप्रोच, इम्प्रूवमेंट, ये आप लोग का 5 हो गया। इसके बाद आप लोग का एविडेंस बेस, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, और आप लोग का रिलेशनशिप, यही आप लोग का 7 प्रिंसिपल होता है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो QMS जो आप लोग का क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस के बारे में आप लोग का स्टेटमेंट 1 जो बोल रहा है कि ये आप लोग का ये जो ISO 9001, ये आप लोग को क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ रिलेट करता है। इसके बाद इसमें 7 प्रिंसिपल होते हैं, दोनों ही सही है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम काइजन इज डिस्क्राइब्ड एज, ये देखिए आप लोग का जो QMS सिस्टम में
क्वालिटी मैनेजमेंट जो सिस्टम है इसमें आप लोग का काइजन बोल के एक आप लोग का शब्द है। तो काइजन जो है ये आप लोग का जो काइजन है जापानीज वर्ड है। तो जापानीज वर्ड है, इसका मीनिंग है आप लोग का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार जो होता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इसी का ही मीनिंग है काइजन, जो कि जापानीज वर्ड है। ये क्वालिटी मैनेजमेंट आप लोग का जो सिस्टम है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, यूज किया जाता है। Which one of the following could be the principle of 5S एट वर्क प्लेस? यहीं पर देखिए 5S सिस्टम, जिसको कि पहले जापान में शुरू किया गया था। ये आप लोग का 5S प्रिंसिपल जो कि वर्क प्लेस में आप लोग का जो क्वालिटी में हो गया, आप लोग का प्रोडक्शन में हो गया, सभी चीज़ में आप लोग का जो वर्क प्लेस में आप लोग का जो क्लीनिंग हो गया, इस सब सभी सिस्टम में आप लोग का इम्प्रूवमेंट के लिए 5S टर्म 5S टेक्नोलॉजी एडप्ट किया जाता है। तो यहीं पर आप लोग का 5S जो आप लोग का यूज किया जाता है टर्म जो है, इसमें आप लोग का शॉर्ट है, स्टैंडर्डाइज है, सस्टेन, ये तीनों ही इसका टर्म है। ये ऑल ऑफ दी एबव है। तो जैसे कि इसमें जो 5S आप लोग का टर्म यूज किया जाता है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग का जो 5S टर्म है, इसमें आप लोग का शॉर्ट, जिससे कि आप लोग का जापानीज टर्म में सैरी बोला जाता है। उसके बाद आप लोग का सेट इन ऑर्डर, साइटन, साइन, सेइसो, स्टैंडर्डाइज, सेकेत्सु, उसके बाद सस्टेन। सस्टेन का आप लोग का जापानीज जो टर्म है शित्सुके है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, आप लोग का 5S से भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हर कोई डिपार्टमेंटल आप लोग का अलग अलग डिवीजन में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हो रहा है, हर किसी एग्जाम में नया नया क्वेश्चन आ रहा है। ये नया क्वेश्चन को आप लोग को जैसे भी नोट डाउन करना है, बाकी रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग का 10 से 15 क्वेश्चन नया आएगा। वही क्वेश्चन अगर आप लोग बढ़िया कर दिए तो आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्जाम में होने वाला सफलता से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय जगन्नाथ दोस्तों।